विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति शाह, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास से हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, हेरिडिटी। आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. अब तक हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है जो कि सिमिलर तो होते हैं लेकिन थोड़े से वेरिएशन के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप मतलब एक आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो तो आप जो है पूरी तरह से अपने पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो। थोड़े से आपका फेस थोड़ा डिफरेंट दिखता है। कोई कहता है कि जैसे आप मम्मी पे चले गए हो, कोई कहता है कि पापा पे चले गए हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते हैं बट सिमिलर होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिले थे। And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction। और हमने साथ में क्या देखा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी मैक्सिमाइज वे में ये वेरिएशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल प्लांट। तो अगर हम शुगर केन के फील्ड को हम देखते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत कम ही बहुत इंडिविजुअल प्लांट के बीच आप देखोगे तो उनमें बहुत कम वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals। तो लिखता है कि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग मतलब ह्यूमन बींग को इंक्लूड करते हुए और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर जो है वेरिएशंस इसमें जो होते हैं, जो भी वेरिएशंस हैं वो विजिबल होते हैं। जो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में आप देखोगे तो काफ़ी वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये जो वेरिएशंस होते हैं इनहेरिटेड, किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होते हैं, इसको देखेंगे। तो हमारे पास में है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिखता है inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation। यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो भी डिज़ाइन जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होती है और बेसिक बॉडी डिज़ाइन होती है वो एक जो आपका जनरेशन है उस से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स हैं वो पास आउट होते हैं, इसे इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। नाउ think about what would happen when this new generation in its turn reproduces। तो जब आपके पास में एक जनरेशन था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुई। अब दूसरे के बाद में अगर तीसरा जनरेशन आता है तो दूसरा जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस that they inherit from first generation as well as newly created differences would represent the situation of single individual reproduces as happens in sexual reproduction। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन से जब सेकेंड जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफ़र हुई थी तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिले थे। फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन कुछ डिफरेंट था। वैसे ही जब सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में
देखा जाएगा तो वहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे रिप्रोड्यूस जब होगा थर्ड जनरेशन में। लिखा है एज वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ़ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस। तो ऐसा सिचुएशन सिंगल इंडिविजुअल में भी होता है क्या? एज हैपन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स and then the result and two bacteria divide again, the four individual bacteria generated would be very similar। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर एक बैक्टीरियम डिवाइड होगा और उसके बाद रिजल्ट में दो बैक्टीरिया बनेगा, फिर ये जो दो बैक्टीरिया है अगेन डिवाइड होगा तो चार बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो ये जो है चारों जो बैक्टीरिया बने हैं ये एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होंगे। देयर वुड बी ओनली very minor differences between them generated due to small inaccuracies in DNA copying। तो यहाँ पर इन ये जो चारों बैक्टीरिया बने यहाँ पर इनमें माइनर डिफरेंसेस उनमें देखे जाएंगे, जो भी इनमें इनके DNA में जो भी जब इनके जो DNA कॉपी होती है वहाँ पर माइनर सी इनएक्यूरेसी देखी जाती है। However, if sexual reproduction is involved even greater diversity will be generated। यानी कि जब सेक्सुअल जनरेशन इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी भी देखी जाती है। एज वेल एज सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम इसको इनहेरिटेंस के रूल में आगे देखेंगे। डू ऑल दीज वेरिएशंस इन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। तो ये जो वेरिएशन स्पीशीज़ में देखे गए हैं क्या इनके सर्वाइवल के चांसेस उनके इन्वायरमेंट में आसपास में जो भी इन्वायरमेंट है तो उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके सर्वाइवल के चांसेस एक जैसे होते हैं या नहीं? ऑब्वियसली नॉट लिखा है, ऑब्वियसली नॉट। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। तो लिखा है नेचर वेरिएशन में जो नेचर होते हैं तो नेचर ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक बैक्टीरिया मान लो या फिर ऑर्गेनिज्म मान लो वो सर्वाइव कर गया तो अगले में भी वो सर्वाइव कर जाएगा। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। तो यहाँ लिखा है कि वो बैक्टीरिया जो कि हीट में सर्वाइव कर गया अच्छे से वो हीट वेव में सर्वाइव कर जाएगा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरनमेंट फैक्टर्स फॉर्म द बेसिक ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले ये डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम में एक बैक्टीरिया था, ये एक बैक्टीरिया जब डिवाइड हुआ तो यहाँ पर क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद में हाफ हाफ हो जाते हैं। तो ये डिवाइड होने के बाद दो इसका ऑफ स्प्रिंग में आया तो यहाँ पर इसमें कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिला। तो ये वेरिएशन आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिला है, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। उसके बाद में जब ये दोनों फिर से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद इसमें देखिए फिर से यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिल गया। ये वेरिएशन आपका दिख रहा है, ये जैसा था उससे थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर देखने के लिए मिला। इसका दूसरा ऑफ स्प्रिंग में भी वेरिएशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये दो वेरिएशंस इसके दिखे। वैसे ही यहाँ पर ये जब रिप्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर भी कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिले। यहाँ पर ये देखिए वेरिएशन यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा कलर का। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे भी वेरिएशन आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चार जनरेशन अगला जो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन में से बहुत डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो सिमिलैरिटीज़ है बॉडी स्ट्रक्चर इसका सेम होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके डिफरेंट होंगे जैसा कि डायग्राम में हमारा दिखलाया गया है। अब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो यहाँ पर दो ट्रेट है, ए के बारे में एक ट्रेट है जो कि पॉपुलेशन का 10% जिसका एग्जिस्ट करता है, ये एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ है, और एक ट्रेट बी है जो 60% उसी पॉपुलेशन का
उसी पॉपुलेशन का है, और जो कि जिसका जो ट्रेट है वो उसका जो ट्रेट है वो लाइकली अरीजन अर्लियर है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसमें डीएनए की कॉपी कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाई जाती है। हाउएवर दिस कॉपिंग ऑफ डीएनए इज़ नॉट एक्यूरेट एंड देयरफॉर द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए हैज़ सम वेरिएशंस। तो यहाँ पर लिखा है ये जो कॉपी है डीएनए की ये एक्यूरेट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म डीएनए होता है इसमें कुछ वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे डायग्राम में आपको दिखलाया गया है, यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन है। यहाँ पर जब यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पर कुछ वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर जब ये दो ऑर्गेनिज्म है ये जब रिप्रोड्यूस किए तो यहाँ पर इनका जो दो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर भी कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं और इनमें भी कुछ अलग वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लिखा है it can be easily observed in the above figure that in asexual reproduction very few variations are followed। तो इस फिगर से हमें पता चलता है कि asexual reproduction में बहुत कम वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। Therefore, if a trait is present in only 10% of the population, तो लिखा है कि कोई भी ट्रेट अगर सिर्फ 10% पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो तो इट इज़ मोर लाइकली दैट द ट्रेट हैज़ अरीजन रिसेंटली। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेट है ये रिसेंटली अराइज हुआ है। हैंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट trait B that exists in 60% of the same population has arisen earlier than trait A। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल सकता है कि जो ट्रेट बी है जो कि 60% पॉपुलेशन का एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर सेम पॉपुलेशन का एग्जिस्ट करती है, ये जो ट्रेट ए है उससे जो इससे पहले जो ट्रेट ए आया था उससे अराइज हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज़ प्रमोट सर्वाइवल। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करता है ये बताना है। आंसर है समटाइम्स फॉर अ स्पीशीज़ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ होते हैं इनमें इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज होता है ये ड्रास्टिकली होता है, तो इस केस में यहाँ पर जो सर्वाइवल है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ the temperature of water increases suddenly most of the bacteria living in the water would die। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर वाटर का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज़ हो जाए तो इस केस में जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो मर जाते हैं। ओनली फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट ऑफ हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव। तो यहाँ पर कुछ वेरिएंट जो कि हीट रेजिस्टेंट होंगे वो सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। इफ़ दीज वेरिएशंस वर नॉट देयर देन द इंटायर स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो अगर यहाँ पर बैक्टीरिया में इस तरह का वेरिएशन नहीं हुआ होता तो ये जो पूरा का पूरा बैक्टीरिया का स्पीशीज़ था ये पूरा स्पीशीज़ ही डिस्ट्रॉय हो जाता। दस दीज वेरिएशंस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। तो ये वेरिएशन जो है स्पीशीज़ के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। However, not all variations are useful. Therefore, these are not necessarily beneficial for the individual organism। तो यहाँ पर जो भी वेरिएशंस है ये हमेशा यूज़फुल नहीं होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये नेसेसरी नहीं है, हमेशा नेसेसरी नहीं होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।